कि राम नाम का स्मरण कर ले पार उतर जाते के और व्यर्था जिंदगी खोवे मत ना तो बढ़िया रो है कि भाई जिन्होंने भक्ति की है इस पर पिता प्रेमेश्वर का ध्यान किया है आज उन भक्तों का संसार में नाम है। जैसे भक्ति करी थी हरि संग में पार उतारी काशी भक्ति करी थी हरि संग में पार उतारी काशी अवधपुरी का नाच दे दिया लागिन दे रजरासी अवधपुरी का राज दे दिया लागिन दे रजरासी ब्राह्मण के घर रही मकनावत रही पिबड़ पैतासी ब्राह्मण के घर रही मगनावत रही पिबड़ पैतासी भंगी के घर क्या हरी चंद फिर के गिरनावासी भंगी के घर क्या हरि चंद फिर के गिरनावासी अरन सोनो में पानी साले सिर पे गागर धर तेरे फिर धरती की होवे मतना हरिया फिर जिंदगी होवे मतना बढ़िया रोवे फिर राम नाम का स्मरण कर पार्वत जाति के हो करता जिंदगी होवे मतना बढ़िया रोवे फिर के जिंदगी होवे मतना बढ़िया रोवे की भक्ति करी थी हरिश्चंद्र ने पार उतारी काशी अवधपुरी का राज दे दिया लागी न देर जरा कि भाई ब्राह्मण के घर रही मगनावत रही थी बन के दासी और भंगी के घर बिक्या हरिश्चंद्र फिर के निर्णा कि नित्य सूरों ने पानी पावे सिर पे गागर धर के और व्यर्था जिंदगी खोवे मतना तो बढ़िया रोंगे। भगवान ने राजा हरिश्चंद्र की ऐसी धर्म की परीक्षा ली। राजा हरिश्चंद्र परीक्षा के अंदर पास हो गया जिससे संसार के अंदर उसका नाम है। तो ऐसे भक्तों की गाथाएं हमारे आज भी मौजूद है, हम बैठकर उनको याद करते हैं। जैसे नंबर 2 में और समझाया है भक्ति करी पहला जब भगत ने भक्ति करी पहला जब भगत ने ईश्वर का गुण गाया भक्ति करी पहला जब भगत ने ईश्वर का गुण गाया हम पार गिरना कुसुमाया हम पार गिरना कुसुमाया नरसिंह रूप बनाया हम बाण हिरणा कुछ मारा नरसिंह रूप बनाया अपने भगत को मारन कारण लाल खंभ करवाया अपने भगत को मारने कारण लाल खंभ करवाया अपने भगत को बचावन कारण रकीड़ी नाल चलाया अपने भगत को बचावन कारण तेरी नाल चलाया अरे खंभ पार गिरना कुसुमाया लक्ष्मण रूप धर के फिर बल लगी होवे मतना बढ़िया रोवे फिर के जिंदगी होवे मतना बढ़िया रोवे फिर के की भक्ति करी प्रहलाद भगत ने ईश्वर का गुण गाया
अरे खंबे फाड़ हिरणाकुश मारा नरसिंह रूप बढ़ाया कि देखो भगत प्रहलाद हिरणाकुश राजा ने अपने बेटे प्रहलाद को यह कह दिया कि बेटे इस नगरी में देख के आ कि कौन आदमी है जो मेरा नाम नहीं ले रहा। तो प्रहलाद देखो नगरी के अंदर ही गश्त लगाते हुए जा रहा था, तो एक सिरियादी कुमारी एक आवा लगाती है, गलती से भी आवा में देखो बिल्लाई का 4 बच्चा लागा, तो बैठी बैठी भगवान अर्ज करेगी भगवान कि मेरी गलती से ही आवा कि मैंने बिल्ली का 4 बच्चा लगा, कि भगवान बाकी जान की रक्षा करे। अभी को तो यहाँ बोल को प्रहलाद घोड़ी जाबो कब लगे बढ़िया तू मेरे पिता के राज के अंदर ये भगवान का नाम क्यों ले रही है, भगवान कौन है? कहने लगी रे बेटा ये तेरे पिता का तो केवल अत्याचार का नाम है, और जो असली नाम है तो केवल वो नाम है। बोले तेरे नाम के अंदर इतनी शक्ति है? बोला ये है सही है, अगर मेरे नाम के अंदर सच्चाई है तो ये देखना कि मेरे इस आवा के अंदर से 4 बच्चे जीवित बाहर निकलेंगे। तो प्रहलाद कहने लगा अगर ये बात है कि अगर बच्चे जीवित नहीं निकले तो मैं तेरे को खत्म कर दूंगा। लेकिन देखो उस परमपिता परमात्मा की कृपा से उस सच्चे नाम के कारण से उस सिरियादी कुमारी के आवे के अंदर से जो बिल्ली के 4 बच्चे थे वो जिंदे निकले थे। तभी से भगत प्रहलाद ने अपना सब कुछ छोड़ करके जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो पट्टी के ऊपर तो क्या दीवाने के ऊपर भी राम राम लिखना शुरू कर दिया। जब हिरणाकुश को जब इस बात का मालूम पड़ता है तो हिरणाकुश प्रहलाद को मारने की कोशिश करता है कि पोट बांध करके पर्वत के ऊपर से गिरा दी, लेकिन फिर भी भगवान ने बचा लिया। लाल खंभा करके उसे बंधवाने की कोशिश की तो भगवान ने उस लाल खंभ के ऊपर से भी कीड़ी नाल चला दिया। तो ऐसे भक्तों का पढ़ने को मिलता है। नंबर 3 और समझाया है अर्जुन की सन दोनों चले, अर्जुन की सन दोनों चले और दर्द पे आए, अर्जुन की सन दोनों चले और दर्द पे आए, हाथ देख कर ऋषि राज ने चरण में शीश नवाए, हाथ देख कर ऋषि राज ने चरण में शीश नवाए, हाथ जोड़ कर राजा बोला भूखे हो या किसाए, हाथ जोड़ कर राजा बोला भूखे हो या किसाए, अर्जुन की सन दोनों बोला रे भूखा से बताए, अर्जुन की सन दोनों बोला भूखा से बताए, अरे हाथ जोड़ फरमाए रे राजा केरो कमर कसर गेरे, कृपा जिंदगी को मेरे मतना हरियाणा में मिल गेरे, कृपा जिंदगी खोए मतना बलियारों में गिर गिरे, कृपा जिंदगी खोए मतना बलियारों में गिर गिरे। बताया कि अर्जुन कृष्ण दोनों चले कर मोर दज के आए, अरे आते देख के ऋषि राज ने चरणों में शीश नवाए। देखिए अर्जुन को विभान हो गया था। श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे भगवान मेरे जैसा भगत आज तक इस मर्त्य लोक में तो क्या 3 लोक के अंदर आप मेरा जैसा भगत नहीं है। कि श्री कृष्ण भगवान कहने लगे अर्जुन तेरी भूल है, मेरे ऐसे ऐसे भगत हैं जो मेरे नाम के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी लुटा सकते हैं। तो देखो इस बात की आजमाइश करने के लिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को साथ में लेकर के दोनों साधु का रूप बना करके जंगल से होकर के जाते हैं और एक मायावी सिंह पकड़ लेते हैं। अब वो बाकी उस सिंह का जो अर्जुन के कारण उस सिंह को भी भगवान का दर्शन हो गया।
दोनों राजा मोरदस के द्वार पे जाते हैं, उसकी भक्त की परीक्षा लेते हैं, उसके बेटे रत्नकुर को चिरवाते हैं। फिर बाद में भगवान ने उसकी परीक्षा ली, कहने लगे कि भाई तेरे बेटे को बुलवा। राजा मोरदस कहने लगा कि भाई अभी अभी मैंने मेरे हाथों से मेरे बेटे को मारा है, मेरा बेटा कहां से आएगा। लेकिन बताया कि भगत अपनी भक्ति पे अटल था। उधर भगवान ने भगत की परीक्षा ली, भगवान ने उसके बेटे रत्नकुर को जिंदा कर दिया। तभी राजा मोरदस कहने लगा कि भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो, लेकिन जिस भी रूप में हो आप मुझे असली रूप दिखाना पड़ेगा। तो भगवान ने अपना असली रूप दिखाते हैं राजा मोरदस को। तो राजा मोरदस से कहने लगे भगत मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, मांग तेरी क्या अच्छा है। तो राजा मोरदस ने भगवान को जवाब दिया कि भगवान मैं आपसे क्या मांगूंगा, आप तो खुद मेरे दरबार में मांगने के लिए आए हो। रही बात है कि जैसी आज आपने मेरी परीक्षा ली है ना, ऐसी परीक्षा कभी किसी भगत की मत ले लेना, नहीं आपके नाम का भक्तों के दिल के अंदर भय पैदा हो जाएगा और आपके नाम का कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तो ऐसे ऐसे भक्तों का हमारे यहाँ लेख मिलता है। और नंबर 4 में समझाया भक्ति करी थी दुर्व भगत ने शिक्षा हरी करण में, भक्ति करी थी दुर्व भगत ने शिक्षा हरि चरण में। मौसी का मोता ना सुन के, मौसी का मोता ना सुन के पूछ गया वो समन में, मौसी का मोता ना सुन के पूछ गया उस वन में। रस्ते में नारद जी मिल गए, रस्ते में नारद जी मिल गए शिक्षा गुरु चरण में, रस्ते में नारद जी मिल के शिक्षा गुरु चरण में। होके प्रसन्न दे दिया दर्शन, होके प्रसन्न दे दिया दर्शन सीधे स्वर्ग भवन में, होके प्रसन्न दे दिया दर्शन सीधे स्वर्ग भवन में। लक्ष्मी चंद ने वचन बनाया चार का पिया विरथा जिंदगी को मैं बचना बढ़िया बिरथा जिंदगी को है बचना बढ़िया रो में फिर के। कबीर से भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान तेरी इस लीला का, तेरी समय का किसने पार नहीं पाया। कैसे? फुटकी सुटकी सुटकी समझाया, देखो सुनिए बड़ी ध्यान से। और उद्गण ससी भान गमा कसी बुझी अली करी करोल तामे लमाई कसी हरी अली करी फल फूल मात लगे जरी हरी डरी करी कोकिल सी मिठी मणि कागज सी करी करी मोर मुकुट नीलता समय कसी सुंदर तई करी बगला तो समेत किया कहां पे तो लई करी मोर कैसे सुंदर पंख आप अच्छा पई करी शेर जैसा चीरा किया छोटी सी लई करी भेद भरी भरे तूने तत्व शरीर मरे नाद कान कैसे किए खिड़की शरीर मरे सत किना प्यास मुझे हंदम है नीर मरे पुतलाई का भाव मेरा आगो नीर में आन निराकार होके प्रभु तूने कैसा काम किया निराकार होके प्रभु तूने कैसा काम किया काम के बदले में तूने किस सिना दाम लिया दादा सुंदर सूरज बहान हाथ बड़े ग्राम किया सब बोला है गोद मेरा बदल सुराम किया
कलयुग का पैरा ऐसा आ गया कि भगवान ने खुद कहा था इस कलयुग के अंदर ही जितने भी धर्म कर्म होंगे, जितने भी अनुष्ठान होंगे, सब वो फीके होंगे। कैसे कि भाई ये 3-4 जगह बताई है भगवान ने कि कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा मेरा पैरा पोषक होगा। कहां पर? सबसे पहले तो जहां पर जुआ खाना होता है, मेरा स्थान वहां पर रहेगा। जो जुआ खाने का काम करेगा उसके पास में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। दूसरा होता है जो वैशल्य होता है, जहां पर गलत काम होता है मेरा वहां पर आपको स्थान मिलेगा। ये कलयुग का पैरा है, भगवान ने खुद बताया श्रीमद् भागवत के अंदर। तो ऐसे देखो 3-4 स्थान बताए, इसलिए कभी नहीं समझाया है कि इंसान के विचार के कारण ऐसा हुआ, नहीं तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? इंसान ने अपने सुख सुविधा की जो चीजें थी इंसान ने खुद अपने हाथ से गवा दी। अरे बोल जाएंगे वह कौन सी? अरे ब्रह्मा का ब्रह्म तेज गया भाई, गया गीता का अंग जी। पहले का जमाना में देखो बड़ा बुजुर्ग आदमी का टाइम में एक विवाह से काम हो जाएगा तो आज पिछले वंश को बने हुए। तो ये बात भी गया गीता का अंग, वेद शास्त्र उपनिषद की बात को फट करके सुन करके कोई भी राज्य नहीं है, इसलिए बताया है। अरे ब्रह्मा का ब्रह्म तेज गया भाई, गया गीता का अंग। छतरी का गया छतरा पड़े अब कौन मचावे जंग जी। लाल गई भाई परस गई भाई, गया मणिधारी भुजंग जी। सर जीवन मोटी गई जब भारत हो गया तंग जी। ये 7 गई, अरे अब 7 और जाएंगी, कोई माई गला रोकने वाला भी नहीं। अरे 7 गई अब 7 जाएगी, दया धर्म सत्संग जी। 7 गई अब 7 जाएगी, दया धर्म सत्संग जी। गीता गायत्री गौ जाएगी, फिर जाएगी गंगा जी। भेदभाव सब बदल गए भाई, नहीं सुधरने का ढंग जी। थोड़ा दिन हमको उतना में लवाई की जरूरत पड़ रही है, डायरेक्टली काम होगा, इसलिए बताया है। भेदभाव सब बदल गए भाई, नहीं सुधरने का ढंग जी। कहे मोहन सिंह चंद दिनों में नया खिलेगा रंग जी। बचा नहीं करती, अरे मरता बिना लोबाई सोनी टट्या नहीं करती। आग बीच में सोना की कीमत टट्या नहीं करती, बिना दवाई रोग राम की टट्या नहीं करती। पति व्रता औरत बालन की सेवा से टट्या नहीं करती। अरे जान का ये नाम मर्द का टट्या नहीं करती। ये कलियुग में तो देखो एक ही चीज के पैसे होते हैं, पूजा होती है पैसे की। जिगन पैसों से बिगन सब कुछ नहीं लेना, एक लेना दो। ये हमारे नगर जी बात बता रही है, बताया है। यारी और असनाई छोटे इस पैसे के चक्कर में। देखो ये पैसे की माया है, कतई बड़ो रिश्तेदार है, चाहे सको संबंधी है, चाहे खास घने हो क्यों ना है,
वह 10,000 का ब्याज की बात नहीं मरना पूछो तो रिश्तेदारी फल बता, इसलिए बताया है यारी और असनाई छोटे इस पैसे के चक्कर में भाई का भाई दुश्मन बन जा, इस पैसे के चक्कर में मजिस्ट्रेट का सीना हिल जा, इस पैसे के चक्कर में गवाही अपना बयान बदल जा, इस पैसे के चक्कर में थानादार सिपाही डोले, इस पैसे के चक्कर में बजनी बेचारा काटा डोले, इस पैसे के चक्कर में घर की लोगाई टेढ़ी चाले, इस पैसे के चक्कर में छोरा छोरी